देखो बेटा प्रश्नावली 3.2 क्लियर बेटा। देखो बेटा हमारी जो प्रश्नावली 3.2 में उसमें केवल दो ही चतुर्भुज है और उनमें मेन रूप से एक तो समलंब चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज। तो हम केवल वहां पे बेटा यहाँ पे केवल समलंब और समांतर केवल दो चतुर्भुजों को क्या करेंगे, अध्ययन। तो बेटा सबसे पहले हम इन दोनों को समझेंगे। क्लियर। एक बार समझने के बाद फिर बेटा हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। क्लियर। देखो बेटा सम यानी समान, लंब मतलब कोई भी एक क्या होना चाहिए, एक लंब होना चाहिए। क्लियर। जैसे बेटा मैं कोई आकृति बेटा इकाई की आकृति है समलंब, किसकी आकृति है, समलंब की। बेटा समलंब की पहली परिभाषा तो ये है, समलंब बेटा एक चतुर्भुज का ही पार्ट है। क्लियर। ये किस में आता है बेटा, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुजों के प्रकार। बेटा देखो कल बेटा हमने बहुभुजों के बारे में पढ़ लिया। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल विकर्ण के आधार पर, एक तो उत्तल और एक अवतल बहुभुज। उसके बाद बेटा हमने भुजाओं की लंबाई के आधार पर बांटा था दो प्रकार का, एक समबाहुभुज और एक विषम बहुभुज। क्लियर। उसके बाद बेटा मैंने तुम्हें बाह्य कोणों का माप बताया बहुभुज के कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री। जबकि अलग अलग यदि आकृति है या बहुभुज जैसे त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, तो इसके आंतरिक कोणों का मान क्या होता है, अलग अलग। लेकिन इसके बेटा कोई भी आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का मान हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर। तो बेटा अब हमारा जो मेन टॉपिक था, जो चैप्टर का नाम था चतुर्भुजों को समझना, तो हम क्या करेंगे बेटा, चतुर्भुज जो भी आएंगे उनको समझेंगे। अब मेन रूप से इसमें बेटा एक तो समलंब है, एक समांतर है और तीसरा हो रहा है बेटा पतंग। क्लियर। इसमें बेटा समचतुर्भुज और उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे 3.4, लेकिन 3. ये बेटा 3 है। 3.3 में केवल समलंब समांतर और पतंग है, जिसमें भी हम मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज को पढ़ेंगे, लेकिन उसको थोड़ा समझ लेंगे पहले तीनों को। ठीक है। देखो बेटा समलंब यानी एक कोण कितना होना चाहिए बेटा, कम से कम 90 डिग्री। क्लियर। या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। क्या हो, एक युग्म समांतर। जैसे बेटा ये दोनों भुजा तो समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों भुजा कैसी है आपस में, समांतर। जैसे मैं अगर लिखूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बेटा ए बी समांतर किसके, सी डी के। बेटा समांतर का चिन्ह ये होता है। ठीक है, समांतर का चिन्ह ये होता है। तो ए बी लाइन किसके समांतर है, सी डी के। इसमें बेटा एक लंब होगा तो मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर। अब इसके बाद देखो बेटा समलंब, ये तो हो गई बेटा, इसमें शीर्ष भुजा वगैरह चार ही होती है फिक्स है त्रिभुज की तरह। अब हम बेटा इसका परिमाप देखेंगे। क्या देखेंगे, परिमाप। बेटा परिमाप क्या है, एक चक्कर की दूरी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी, बेटा ये चारों भुजा काउंट कर दी तो इसका परिमाप निकलता है हमेशा एक चक्कर की दूरी, परिधि, परिमाप, परिसीमा, ये सब एक ही बात है। देखो बेटा इसके बाद हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, इसमें देखो ये समलंब है, समलंब में बेटा देखो ये दोनों भुजा तो समांतर है और ये इनकी क्या है बेटा, बीच की दूरी। ये क्या है, इनके बीच की दूरी। वीडियो रोक दो। देखो बेटा क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ये दोनों तो समांतर भुजा हैं, ये इनकी क्या है बेटा, बीच की दूरी। ये वाली इसको हम क्या मान सकते हैं बेटा, h। क्या मान सकते हैं, h। तो बेटा इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी। ठीक है। आज यदि हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी इंटू बीच की दूरी, यानी कोई भी मान लें ए डी ले लें या फिर बी एम कोई बिंदु मानना पड़ेगा। तो हम ए डी ले लें बीच की दूरी, एच भी मान सकते हैं, बीच की दूरी एच लिखो, फिर या फिर डी भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन बेटा इन सवालों में एक चीज सोचने की जरूरत है। मान लो कभी बेटा ये भुजा तुम्हारी 8 आ गई, ये भुजा तुम्हारी जैसे मैंने मान ली 8, कितनी आ गई 8, और ये भुजाएं बेटा तुम्हारी 13, कितनी 13, और ये भुजाएं तुम्हारी 4। क्लियर। तो बेटा देखो क्या करेंगे, ये 8 की है, ये 13 की है, तो मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 8 है, ये टोटल 13 है। ये अगर 8 है तो ये कितने की हो जाएगी, 5 हो गई, 5 की। देखो बेटा ये 5 और 8 टोटल 13 की हो गई।
अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस में लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 16 41, तो ये वाली आ जाएगी अंडर रूट 41। यदि हमें कभी ये ना मिले, कौन सी, ये बीच की दूरी ना मिले, तो फिर आप मान लो अगर इसकी बीच की दूरी नहीं मिलती, ये वाली मिल जाए, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। यानी कभी भी उनकी बीच की दूरी अगर नहीं मिले तो उनकी बीच की दूरी निकाल लेंगे। जैसे एक मैं स्पेशली बना के बताऊं बेटा, जैसे मान लो बेटा ये भुजा 5 है, ये 3 है और ये वाली तो चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बेटा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे। 5 का होता है 25, 3 का कितना होता है 9, 25 में से 9 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 4। जब भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और कभी इसकी डी यानी एच हाइट नहीं दी हो तो हम बेटा इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। क्लियर बेटा, आप देखो आगे सुनो बेटा, ये समलंब की क्लियर है, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा यही क्लियर कर लो बेटा। यदि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म, यानी ये दोनों भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर है तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समलंब। वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म कैसा हो, समांतर, कैसा हो, समांतर, क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज का है, जैसे ही समांतर चतुर्भुज वैसे इसकी परिभाषा है, यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हो जाए, समांतर, कैसे हो जाए बेटा, समांतर। देखो हो गए बेटा, ये भुजा तो इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। जैसे मैं मान लूं बेटा ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हो, समांतर, कैसे हो बेटा, समांतर। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समांतर। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना बेटा कैसे होते हैं, असमान, कैसे होते हैं, असमान। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समान, कैसी होती है बेटा, समान। तो मतलब, और तीसरी अपनी कंडीशन है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर। जैसे कोण बी का मान कोण डी के बराबर होगा और कोण ए का मान कोण सी के बराबर, बात आ गई समझ में। और जब भी किसी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है बेटा, 180, बात आ गई समझ में। यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो वे समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण असमान होते हैं, क्लियर, सम्मुख कोणों के मान बराबर होते हैं, बात आ गई बेटा समझ में। ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है। अब यदि बेटा इसका परिमाप निकालेंगे, अब आमने सामने की भुजा बराबर है तो बेटा आयत में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो सेम आयत की तरह 2 लंबाई प्लस चौड़ा, ये क्या होता है बेटा इसका, ये होता है इसका क्या, परिमाप। अब क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के दो नियम है, यदि मैं एक विकर्ण बना दूं, क्या बना दूं बेटा, विकर्ण, तो एक तो ये वाला पार्ट क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का और एक इस वाले, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या कर दूं बेटा मैं, जोड़। क्लियर। या फिर सेकंड कंडीशन ये, यदि इस पर लंब डाल दें और इन दोनों लंबों की जो है दूरी दे दे, 2 लंब डाल के, तो हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 गुणा समकोणों का क्षेत्रफल, 2 गुणा समकोणों का क्षेत्रफल। आता है बेटा समझ में, क्लियर। समांतर चतुर्भुज, अब बेटा समांतर चतुर्भुज में भी हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे अलग से, क्लियर। अब देखो बेटा पतंग, पतंग किसे कहते हैं बेटा, पतंग भी एक चतुर्भुज का पार्ट है। अब कैसे, यदि किसी उभयनिष्ठ बिंदु से समान लंबाई की 2 रेखाएं, क्लियर, और किसी दूसरे बिंदु से उभयनिष्ठ बिंदु से 2 समान लंबाई की रेखाएं, तो जिस आकृति का निर्माण करते हैं वो कहलाती है पतंग। जैसे एक उभयनिष्ठ बिंदु ये, एक उभयनिष्ठ बिंदु ये तो इसके बराबर हो जाएगी रेखा, और ये रेखा किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो ये पतंग की आकृति इसी प्रकार से बनती है बेटा, बता, ये पतंग ही है, क्लियर। तो बेटा पतंग किसे कहते हैं, जब किसी उभयनिष्ठ बिंदु से समान लंबाई की रेखाएं निकलती हैं तो वे एक आकृति का निर्माण करती है, वो पतंग है, क्लियर। एक उभयनिष्ठ लाइन तो यहां से जानी चाहिए और एक नीचे से, और जो बंद आकृति बनेंगे वो क्या है बेटा, पतंग। क्या है बेटा, ये पतंग, क्लियर। इसमें भी बेटा एक विकर्ण बीच में खींच लेंगे, इस विकर्ण के थ्रू बेटा 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। पतंग के बारे में इतना है नहीं है बेटा, ठीक है।
इधर हमारा समांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इधर बेटा समलंब चतुर्भुज का जो भी पार्ट है वो हमने लिख लिया है। अब बेटा हम समांतर चतुर्भुज में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, हम क्वेश्चन बेटा बाद में करेंगे, पहले इनको लिखेंगे। तो बेटा लिखो हम स्टार्ट। रोक देकर इतने टाइम क्यों लगा है, जब वो बात करो तो बोल बेटा। देखो बेटा अब लिखो, पहली हेडिंग बेटा समलंब चतुर्भुज। देखो बेटा, वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। बेटा वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखो बेटा आगे हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे बेटा समलंब चतुर्भुज और बनाओ तो बेटा देखो, ठीक है बेटा। मान लो बेटा अगर ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा। इसका मतलब बेटा ए बी समांतर के होगा सी डी। क्लियर बेटा। इसमें मान लो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है एच मान ली, इसकी लंबाई ए है, इसकी बी है। ठीक है बेटा। इसमें शीर्ष कौन से, शीर्ष है इसमें ए बी सी डी। क्लियर, ये चार बेटा शीर्ष हैं। ये कोण है बेटा इसके बीच में। क्लियर बेटा, ये इनके कोण के मान हो गए। क्लियर, ये भुजाएं हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेटा ए बी मान ली ए और बेटा सी डी मान ली बी। तो बेटा इनका पहले बेटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पुष्टक समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी, बीच की दूरी। यदि हम बेटा डायरेक्टली इसको लिखना चाहें तो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। बेटा ये पहली समांतर भुजा की लंबाई है, बी सेकंड समांतर भुजा की लंबाई है इंटू एच यानी ये दूरी है। ठीक है बेटा। अब इसको हम पीछे मात्रक के रूप में मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे। क्लियर बेटा। चलो देखो बेटा, आप समझते ये बेटा कभी कभी क्या है हाइट नहीं मिलेगी। क्लियर, मैं एक अलग क्वेश्चन के रूप में समझाता हूँ बेटा। मान लो बेटा ये वाली भुजा है तुम्हारी 12, ये वाली भुजा है 8। कितनी है 8। और बेटा ये वाली भुजा तुम्हारे पास मिल जाए 5। कितनी मिल जाए 5। तो बेटा ये वाली भुजा 5 है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, क्षेत्रफल। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो हमारे क्षेत्रफल में होता है 1/2 समांतर भुजाओं का युग्म जोड़, दोनों जोड़ लेंगे इनटू बीच की दूरी। अब बीच की दूरी तो बेटा ये से ये वाली कौन सी, ए बी सी डी में ए डी है, जबकि हमें मिली कौन सी है बी सी। तो बेटा बी सी तो कम में आने वाली नहीं है, तो हमें कौन सी आएगी ए डी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा बी पॉइंट पे एक लंब डालेंगे। डाल दिया बेटा। देखो ये 90 डिग्री बन गो। 90 के आगे हमेशा कौन सी भुजा होती है बेटा, कर्ण। कौन सी होती है, कर्ण। और जिस पे कोण बनाओ थीटा उसके सामने होता है लंब। कौन सा होता है, लंब। और जिस पे लंब, जिस पे 90 डिग्री और कोण दोनों हो उसे बोलते हैं आधार। कौन से बोलते हैं, आधार। और जब समकोण यानी कोण m, मान लो मैं कोण m बराबर 90, और जब भी 90 डिग्री का कोण होगा तो हमेशा क्या बनेगा बेटा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
बी एम सी में बेटा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस त्रिमेशी। पाइथागोरस त्रिमेशी बेटा कैसे करेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बेटा कर्ण कितना दिया हुआ है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, मिला नहीं है, ज्ञात करना है तो x मान लिया, प्लस आधार कितना है बेटा, आधार देखो बेटा ये देखो बेटा मैं थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, इसको बाहर कर रहा हूँ, इसको आगे क्वेश्चन देखो बेटा, अगर ये A पॉइंट से B है और D पॉइंट से M है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी तो बराबर होगी, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी 8, जबकि इस पूरी की दूरी कितनी है 12। यदि E 8 है तो बेटा ये कितने की बचेगी 4 की, कितनी बेटा 4 सेंटीमीटर मान लेता बेटा मैं, ये 4 है ये 5 है, तो बेटा हमें आधार कितना मिला है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो बेटा 5 का कितना होता है 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 9, एक्स बराबर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट लग गया, और एक्स बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 23 है। तो बताओ बेटा ये वाली भुजा कितनी आ गई, बीच की दूरी 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 a प्लस b इंटू डी या h 1/2। बेटा a का मान कितना है 8, b का मान कितना है टोटल 12, और h का मान कितना आ गया बेटा 3। बेटा 12 और 8 20 गुणा 3, बेटा 2 का भाग देंगे 20 में तो 10, 10 3 23 सेंटीमीटर। तो लोग क्या बेटा इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, जब हमें बेटा बीच की दूरी नहीं मिलेगी, ये वाली भुजा मिल जाए तो हम एक बेटा लंब खींचेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर लंब निकालेंगे, लंब निकाल के फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बेटा देखो बेटा अब पढ़ेंगे बेटा हम पतंग के बारे में। किसके बारे में बेटा, पतंग के बारे में। पतंग को बोलते हैं इंग्लिश में काइट, पतंग। देखो बेटा पतंग किसे बेटा वह चतुर्भुज जिसमें अलग अलग लंबाई के दो आसन्न युग्म होते हैं, आसन्न युग्म होते हैं, पतंग कहलाते। जैसे बेटा चित्र बनाएंगे तो देखो ए बी सी डी, बेटा देखो असमान लंबाई के यानी आसन्न युग्म कहते हैं बेटा यदि किसी पॉइंट से समान लंबाई की दो लाइन निकले, जैसे मान लो यह पॉइंट थे बेटा ये और ये रेखा, क्लियर, अलग अलग लंबाई के दो आसन्न युग्म है, इसका मतलब एक युग्म ये है और एक युग्म है, इन दोनों की लंबाई अलग अलग है, इन दोनों की तो समान है लेकिन इनकी और इनकी क्या है असमान, तो ये हो जाएगी बेटा पतंग। क्या हो जाएगी पतंग, यानी इसकी ऊपर की दो भुजा समान और इसकी दो भुजा समान, लेकिन दो आसन्न युग्म में वे कैसे अलग अलग, क्योंकि दोनों अलग हैं, यहाँ बिंदु से निकलने वाली लाइन अलग है और यहाँ बिंदु से निकलने वाली लाइन ये वाली या के बराबर लाइन, या के आसन्न है, जिस पॉइंट से निकलेंगी वे तो समान है लेकिन अन्य से इन दोनों से क्या है भिन्न। क्लियर, वो कहलाएगी पतंग। चलो बेटा पतंग। अब हम बेटा समलंब पतंग पढ़ाते हैं बेटा दो चतुर्भुज, अब हम समलंब चतुर्भुज पर एक दो सवाल करेंगे। ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूँ बेटा, एक चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 16 व 28 है, उनके
बाहुन के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। बेटा यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा लेना और यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एक मैं चित्र बनाऊं। देखो बेटा, मान लो बेटा ये छोटी भुजा तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी बेटा 28 सेंटीमीटर। ए बी सी डी और इनके बीच की जो बेटा लंबाई है, दूरी है, वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, सी डी बराबर बेटा 28 सेंटीमीटर और बेटा ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी मैं कुछ कुल मिला के लिख दूं, ये हाइट है बेटा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होगा बेटा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। h हाइट या फिर d लिख सकते हैं बेटा। 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 16 प्लस 28 इंटू h का मतलब है दूरी बीच की 8। 1/2 इंटू 16 और 28 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएंगे 44 गुणा 8। 2 से काटेंगे बेटा ये हो जाएगा 22 और 22 × 176 बेटा सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? इस तरीके से बेटा हम समलंब चतुर्भुज के अन्य भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।